अगर मैंने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो आज मैं भी सरकारी नौकरी कर रहा होता। लेकिन क्या बोलने मात्र से ऐसा संभव है? नहीं ना। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। देखो, यही अगर काश मगर डेली लाइफ में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन यही अगर आपके एग्जाम में सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच फासला तय करता है। तो हेलो चैंपियंस, मैं हूं हर्ष, आपका भाई, आपका मेंटोर। आज की इस क्लास में आपके इसी डर, अगर मगर यानी कंडीशनल सेंटेंस के डर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूं। तो बने रहेंगे क्लास के एंड तक, ताकि आपको कभी भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। तो व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? देखो, अगर किसी भी घटना का रिजल्ट उस घटना पर निर्भर करता है तो उसके लिए कंडीशन बनाता है कि अगर ये होता है तो ये भी होगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशनल जो होती हैं पास्ट की हो सकती हैं, प्रेजेंट की हो सकती हैं, फ्यूचर की हो सकती हैं, अनरियल हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है आपके एग्जाम में, एसएससी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली से। सबसे पहला है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जो बात करता है यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट के बारे में। देखो, अगर किसी घटना के होने का जो रिजल्ट है वो 100% श्योर है तो वो जीरो कंडीशन में आता है। ठीक है, तो हो क्या सकता है? यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, या तो साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि पहला जो क्लॉज रहेगा हमारा, वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा वाला भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई घटना का रिजल्ट 100% श्योर है तो दोनों जो क्लॉज रहेंगे वो सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है पानी उबल रहा है। ठीक है, तो इसी को एग्जांपल बनाते हैं। जैसे इफ यू हीट द वाटर इट बॉइल्स। साफ पता है अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा, है कि नहीं? तो ये 100% श्योर है, इसका रिजल्ट भी श्योर है। ठीक है, तो ये जीरो कंडीशन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल बात करता है रियल पॉसिबिलिटी की। अगर कोई घटना होती है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो बोलेगा तो यही कि होगा, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या रहता है उसको देखते हैं एक बार। तो दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जो बात करता है रियल पॉसिबिलिटी की। रियल पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर किसी घटना के होने का रिजल्ट पॉसिबल है लेकिन 100% श्योर नहीं है तो वो आता है फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, जैसे इसके स्ट्रक्चर पर पहले बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पहला जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, जबकि दूसरा सिंपल फ्यूचर में। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, स्टडी की बात कर रहा है कुछ, तो इसी को एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या रहेगा? इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, 100% श्योरिटी नहीं है। तो ये फर्स्ट कंडीशन में आता है। ठीक है, एक एक एग्जांपल आप हर कंडीशनल सेंटेंस का देंगे कमेंट में। ठीक है भाई, ये वाला समझ आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जो बात करता है अनरियल या इमेजिनरी प्रेजेंट की। देखो, होता क्या है, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम भी उड़ते होते,
ठीक है, तो उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पक्षी बनना पड़ेगा ना भाई। तो ये एक इमेजिनरी प्रेजेंट है, हम ऐसा कर नहीं सकते, पक्षी बन नहीं सकते ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे बुगाटी छपी हुई है पहले से, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं अमीर होता, रिच होता, तो मैं भी बुगाटी खरीद लेता। तो ये अनरियल है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं मेन, तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहला वाला जो क्लॉज होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई सा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर है प्लूरल है उससे मतलब नहीं है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, उसके साथ वरी आने वाला है। ठीक है, और दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या रहता है, इफ प्लस सिंपल पास्ट और दूसरे वाले में सेम। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इसी को ले लेते हैं चलो। इफ I were rich, I would buy Bugatti, ऐसे लिख देते हैं बड़ी। ठीक है भाई, अगर मैं रिच होता तो मैं भी बुगाटी खरीद लेता। सेकंड वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे एक बार, इफ यू टोल्ड मी अर्लियर, आई वुड हेल्प यू, अगर तुमने मुझे पहले से बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर लग गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें चौथा टाइप है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जो बात करता है पास्ट के अनरियल कंडीशन की। जैसे कुछ घटना अगर पास्ट में हुई होती तो उसका रिजल्ट भी पास्ट में ही आता। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है उस पर एक बार बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर रहता है, पहला जो क्लॉज है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, दूसरा वाला रहता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर कोई घटना पास्ट में हुई होती तो उसका रिजल्ट भी पास्ट में ही आता। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, I would have helped you। समझ आया, अगर कोई घटना पुरानी हुई होती और उसका रिजल्ट भी पास्ट में आता, जैसे अगर तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में पहले बता दिया होता तो मैंने आपकी मदद कर दी होती, तो दोनों पास्ट में जा रहा है। ठीक है, और है क्या ये अनरियल है, अब मैंने आपकी मदद तो नहीं कर पाई ना। तो ये चार प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस आपके एग्जाम SSC में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, चारों कंडीशनल सेंटेंस समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चारों के एक एक एग्जाम्पल आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है, इसकी एक समरी बना देते हैं, क्या रहता है देखो ये यहाँ पे लिख रखा है पहले। ठीक है, तो चारों की आप स्ट्रक्चर बताओगे और उसका एग्जाम्पल दोगे एक। ठीक है, मेन क्लॉज बताओगे क्या रहता है, कमेंट में सबके देखूंगा मैं भाई। ठीक है भाई, और एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, यहीं पे ऐड कर देता हूं मैं, अगर कहीं पे अनलेस दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है इफ
प्लस नॉट। ठीक है भाई। जैसे एक और कंडीशन होती है, उसको भी देख लो एक बार। अगर ऐसा लिखा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, तो इसका मतलब होता है भाई हेड को पहले भी ला सकता हूं मैं। ठीक है भाई। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। तैयारी करते रहें और अपने घर वालों का नाम रोशन करें भाई। ठीक है।